नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शीतलाष्टमी का पर्व बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में रौनक है और तली वस्तुओं की बिक्री भी अच्छी खासी हो रही है। लेकिन गांव के साथ ही शहर में भी ये अफवाह धीरे धीरे जोर पकड़ रही है कि इस बार कढ़ाई न चढ़ाए जाए, सिर्फ ओलिया का ही भोग लगाया जाए। इसके पीछे लंबी बीमारी का भी तर्क दिया जा रहा है। इसके चलते शहर में कई कॉलोनियों में महिलाएं असमंजस में हैं कि तले व्यंजन बनाए जाए या नहीं। लेकिन नगर व्यास ने सिर्फ भ्रांति बनाया है। मंगलवार सुबह से ही शहर में कुछ मोहल्लों में ये अफवाह फैल रही है कि आज रांधा पोहा में कढ़ाई नहीं चढ़ानी है। इस संबंध में भीलवाड़ा नगर व्यास राजेंद्र व्यास ने जब लोकवाणी संवाददाता से बातचीत की और उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में शीतला माता को भोग लगाने के लिए घरों में व्यंजन बनाए रांधा पोहा नहीं करने के लेकर अफवाह फैल रही है, जो कि पूरी तरह से निराधार है। सभी को रांधा पोहा करना चाहिए, इस पर किसी को रोक नहीं है। व्यास ने कहा कि यह केवल अफवाह है। रांधा पोहा हर वर्ष की तरह से ही हो रहा है और वैसे ही होगा। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। नगर व्यास भीलवाड़ा ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है एवं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांधा पोहा नियमित रूप से होगा। किसी तरफ से कोई मनाही नहीं है। केवल जिनके घर में माता जी का प्रकोप हो उनको कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। भीलवाड़ा में शीतलाष्टमी के पर्व को लेकर घरों में विभिन्न व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं बाजारों में सुबह से ही पापड़ पपड़ी के साथ ही अन्य तले खाद्य सामग्री की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी है। दूसरी ओर लंबी बीमारी का तर्क देते हुए माता जी का प्रकोप बताकर यह अफवाह चल रही है कि इस बार चूल्हे पर कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाए और न ही कोई वस्तु का भोग शीतला माता को लगाए। गाँव के साथ ही शहर की कई कॉलोनियों में पिछले 2 दिनों से महिलाओं ने इस तरह की खासी चर्चा और वह असमंजस में कि क्या किया जाए। इस अफवाह के बावजूद कई घरों में सुबह से ही पापड़ पापड़ी तलने का काम शुरू हो गया है। वहीं घरों में बेसन की चक्की, गुलाब जामुन, गुंजिया आदि बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर डेयरी बूथों पर दूध की बिक्री भी तेजी से हो रही है। सुबह से ही दूध खरीदकर महिलाएं दही जमाने में जुटी है। आज देर रात शीतला माता की पूजा की जाएगी। यह पूजा बुधवार सुबह तक होगी और इसके बाद से रंगोत्सव शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले के अंदर शीतला अष्टमी का पर्व कल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और उसके एक रोज पूर्व आज रांधा पोहा का दिन है और आज ही शीतला माता जी को पूजने के लिए कई तरह के व्यंजन घरों में बनाए जाते हैं। लेकिन आज एक अफवाहों का दौर चल रहा है और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और भ्रांति फैली हुई है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना रहे हैं। इसी को लेकर आज इस भ्रांति को दूर करने के लिए या इसके पीछे क्या अफवाहों को रोक लगाने के लिए अभी हम आए हैं नगर व्यास राजेंद्र जी व्यास साहब के पास। आइए इनसे चर्चा करते हैं। तो सर, जिस प्रकार आज एक अफवाह चल रही है, कुछ घरों में जो माता जी को भोग लगाने के लिए जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो नहीं बना रहे हैं और कुछ लोग बना रहे हैं। पूरे शहर के अंदर एक अफवाहों का दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? चार भुजानाथ की जय। सबसे पहले मैं भीलवाड़ा नगरवासियों को त्योहारों की सबकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार का त्यौहार हो तो उस पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माता शीतला रानी के पूजन बिना कढ़ाई चढ़ाए हो ही नहीं सकता। अगर माल मिष्ठान आप पकवान वगैरह व्यंजन वगैरह नहीं बनाएंगे तो माता के यहाँ पूजा कैसे करेंगे, बासी व्यंजन कैसे रहेंगे आपके यहाँ। तो सबसे पहले तो कढ़ाई भी चढ़ानी चाहिए और दूसरे व्यंजन भी बनाने चाहिए। और एक निवेदन जरूर है मेरा, कुछ विशेष बात है, जिसके घर में अगर माता रानी का कोई प्रकोप है, जिसे बोदरी वगैरह कहते हैं हम, तो उन व्यक्तियों के घर में ये शीतला पूजन के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ानी चाहिए। बाकी पूरे भीलवाड़ा में सब जगह माल मिष्ठान बन रहे हैं, बहुत सी जगह बन चुके हैं, बहुत सी जगह बन रहे हैं और धूमधाम के साथ में जो है माता जी का ये उत्सव मनाया जाएगा। जय चार। मतलब किस प्रकार का कोई रोक नहीं है? कोई रोक नहीं, कोई खाली अफवाह मात्र है। इसके पीछे कोई भी तथ्यात्मक सत्यता नहीं है किसी भी प्रकार की, खाली लोगों ने भ्रांतियां फैला दी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ऐसा कोई कारण हो। हाँ, ये जरूर मैंने बताया था आपसे कि पहले, बहुत पहले छोटे छोटे खेड़े होते थे, छोटे छोटे ग्रामीण अंचल होते थे, तो किसी एक गाँव में किसी घर में अगर बोदरी का इसी का प्रकोप आ गया तो पहले इस जमाने में इलाज भी नहीं था। तो लोग क्या, पूरे के पूरे गांव वाले, पूरे के पूरे 10, 20, 50 घरों का जो खेड़ा होता था, वो पूरे गांव वाले जो है ये शीतला के दिन कढ़ाई नहीं चढ़ाते थे। पर अब ऐसी परिस्थिति नहीं, अब तो हम महानगरों की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो इसमें जिस परिवार के यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी सबको त्यौहार का व्यंजन इत्यादि बना करके बड़े आनंद के साथ इसको मनाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा नगर व्यास जी राजेंद्र व्यास जी, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार का अफवाहों का जो दौर चल रहा है इसमें कोई सत्यता नहीं है, केवल भ्रांति है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर ये जो परंपरागत जो शीतला माता का पूजन है और पूजन के लिए जो व्यंजन बनाए जाते हैं घरों के अंदर वो बनाने चाहिए। और जिस प्रकार तलने वगैरह जो भी घरों के अंदर जो मिष्ठान, पारंपरिक जो मिष्ठान बनते हैं वो बनाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है, केवल एक अफवाह है और अफवाह पर ध्यान न देते हुए जो हमारा परंपरागत जो त्योहार है उसको मनाएं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
4 दिवसीय हास्य नाट्य समारोह का उद्घाटन 17 मार्च को शाम 5 बजे रसधारा संस्थान के साक्षात सभागार में होगा। इस समारोह का उद्घाटन जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन देव चारण और रसधारा संस्थान के अध्यक्ष त्रिलोक चंद छाबड़ा और संरक्षक लक्ष्मी नारायण दाट द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में शाम 6 बजे जोधपुर की नाट्यकर्मी स्वाति व्यास का नाटक स्मृतियों में पिता का मंचन होगा। वहीं 17 मार्च को नगर परिषद सभागार में शाम 8 बजे जयपुर के रंगकर्मी अनिल मारवाड़ी का नाटक चोतमल माँ साहब का मंचन होगा। इस समारोह में रंग प्रेमियों के लिए 2 स्तरों पर नाटक का आयोजन किया जाएगा। दोनों जगहों पर प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। साथ ही प्रत्येक दिन रसधारा में ही रंग संवाद और नाटकों की अलग अलग विषयों पर रंग चर्चाएं होंगी। इस समारोह में प्रदेश के 70 से अधिक रंग प्रतिनिधि चारों दिन उपस्थित रहेंगे। 18 मार्च को सुबह 10 बजे रसधारा में अरु व्यास का नाटक बंद आदमी का मंचन होगा। वहीं शाम 8 बजे नगर परिषद सभागार में सूफिया खाना का नाटक बीवियों का मदरसा खेला जाएगा। 19 मार्च को सुबह 10 बजे रसधारा में अरु व्यास का नाटक संक्रमण का मंचन होगा। वहीं शाम 8 बजे नगर परिषद सभागार में संदीप लेले का नाटक एक फूल दो माली खेला जाएगा। 20 मार्च को सुबह 10 बजे रसधारा में डॉक्टर सुनील माथुर का नाटक बर्फ की दीवार का मंचन होगा। रसधारा 1981 में स्थापित हुई थी और तब से लेकर अब तक इस बीच में आप समझिए कि पूरे देश भर में रसधारा ने अपने नाट्य प्रदर्शन किए और देश भर से यहाँ बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर नाट्य समारोह भी आयोजित हुए। और इन 42 वर्षों में आप ये समझिए कि 100 से कहीं अधिक तो यहाँ छोटे बड़े आयोजन हो चुके हैं रसधारा के द्वारा। और ये कर पाने का जो साहस है वो असल में गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही, बच्चों की मेहनत अपनी जगह है ही, लेकिन भीलवाड़ा के दर्शकों ने जो स्नेह और प्यार और मोहब्बत रसधारा को दी है वो हमारे लिए बड़ा उत्साह है कि उसकी वजह से हमको हर बार लगता है कि हम कुछ नया और भीलवाड़ा के दर्शकों को नाटकों के जरिए दिखा सकें। और इस बाबत अभी 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक 7 नाटक हमारे बाहर से आ रहे हैं। उसमें से 3 नाटक तो ये रसधारा का परिसर है, इसमें हमने एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी बना रखा है। तो सुबह जो नाटक होंगे वो कुछ सुधी दर्शकों के लिए थोड़े से चिंतनशील नाटक हैं, वो सुबह यहाँ 10 बजे प्रदर्शित होंगे और बड़े नाटक जो है वो टाउन हॉल में शाम को 8 बजे प्रदर्शित होंगे। वो तो ये रसधारा के इसी परिसर में, इस साक्षात हॉल में, ये छोटा सा ऑडिटोरियम है अपना, इसमें सुबह के शो इसमें होंगे और शाम को वहाँ टाउन हॉल में 8 बजे का टाइम वहाँ का है शाम को, और सुबह 10 बजे का टाइम यहाँ का है। तो जो छोटे नाटक हैं वो यहाँ होंगे, बड़े नाटक वहाँ होंगे। इस तरह से 4 दिन का नाट्य समारोह। नाट्य विधा चूंकि ये शास्त्रोक्त विधा है, इसको और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हम अपने ही जीवन को फिर से एक बार देख रहे होते हैं, तो जो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी ठीक से समझने का अवसर मिलता है और नई पीढ़ी जुड़ रही भी है। और अलग अलग सपने, हालांकि कुछ बच्चे सिनेमा में जाना चाहते हैं, कुछ टीवी में जाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे नाटक में रह के काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपसे कहूँ, निस्वार्थ रूप से, क्योंकि ये कोई व्यावसायिक नहीं है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के लिए अपना श्रम और शक्तियाँ दे रहे हैं। भीलवाड़ा राष्ट्रीय न्यायी महासभा शाखा भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष महेश सैन के नेतृत्व में महासभा के पदाधिकारी द्वारा नसीराबाद भैरव धाम स्थित मसानिया भैरवनाथ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमला करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं चंपालाल महाराज की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष महेश सैन ने बताया कि आस्था के केंद्र राजगढ़ नसीराबाद भैरव धाम स्थित मसानिया भैरवनाथ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज पर 28 फरवरी को सायं करीब 7:30 बजे राजगढ़ धाम से अपने निवास स्थान अजमेर स्थित आवास पर लौटते समय जानलेवा हमला करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु जिला कलेक्टर भीलवाड़ा व पुलिस अधीक्षक को असामाजिक तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने एवं भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए चंपालाल महाराज की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग ज्ञापन में की गई। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख रामचंद्र सेन, राष्ट्रीय न्यायी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सेन, राष्ट्रीय सदस्य लादूलाल सेन, जिला महासचिव गोविंद सेन, पंचायत समिति सदस्य आसीन, अमित सेन, मुरली मनोहर सेन, सत्यनारायण सेन, प्रहलाद सेन, सतीश सेन, रामलाल सेन, कन्हैया सेन आदि उपस्थित थे। महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ जिला अजमेर, जो कि हमारे सेन समाज के गौरव हैं
सेन समाज के रत्न हैं। वहाँ केवल सेन समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के भी हजारों लोग हर शनिवार और रविवार को जाते हैं और मेला भरता है। उनकी लोकप्रियता से चिढ़ करके, उनके बढ़ते हुए नाम से चिढ़ करके कुछ शरारती तत्वों ने जब 28/2/23 को वो शाम को घर जा रहे थे तो रास्ते में शरारती तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से किसी प्रकार वो बचे, लेकिन हम सब लोगों को इस घटना से बहुत दुख और आघात लगा, क्योंकि राजस्थान में सारे सेन समाज के वो सेन रत्न हैं और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इसलिए हम सब मांग करते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया जाए। ये जो गहलोत सरकार है निकम्मी है, न प्रशासन संभाल पा रही, न कुछ संभाल पा रही है, संतों की सुरक्षा नहीं हो रही है, और इसलिए ऐसे शरारती तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग मांग करते हैं कि महाराज चंपालाल जी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। हनी महादेव रोड पर तेज सिंह सर्कल के पास से चलता फिरता रेस्टोरेंट एवं रेड चिल रेस्टोरेंट पर होली के पावन अवसर पर सोमवार को सुभाष व्यायामशाला के उस्ताद महेशपुरी के सानिध्य में राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने चंग की थाप पर नाचते गाते एक दूसरे को गुलाब अबीर लगाकर रंगोत्सव की बधाई दी। इस मौके पर उस्ताद महेशपुरी ने सभी को होली की बधाई दी। फागोत्सव के अवसर पर सुभाष क्लब के मनीष बिदादा ने सभी को बधाई देते हुए राम मंडल सेवा संस्थान का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने कहा कि होली के पावन अवसर पर फाग महोत्सव में मारवाड़ शेखावटी की संस्कृति के रंग महोत्सव का सभी ने नाचते गाते हुए आनंद लिया। चंग महोत्सव में सुभाष व्यायामशाला और सुभाष क्लब के पदाधिकारियों के साथ ही श्री राम मंडल सेवा संस्थान के साथ ही मौजूद रहे। चंग महोत्सव के अवसर पर आयोजित स्नेह भोज में पहुंचे सभी लोगों का आयोजक मनीष बिदादा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। हमने एक छोटा सा प्रयास किया जो देश की अखंडता को बनाए रखे, तो हमने छोटी शुरुआत की, मेवाड़ और मारवाड़ को एक किया। मारवाड़ की चंग और मेवाड़ की चंग और आनंद के साथ हमने सब होली मिलन समारोह किया, जिसमें अपने शांतिलाल जी महोत्सव की टीम आई पूरी और हमारे सारे साथीगण मनीष, दीपक, जो भी हमारे मित्र, वैभव वगैरह, अब और सुभाष क्लब की ओर से हमारा ये छोटा सा आयोजन था। उनका और महेशपुरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे गार्जियन हैं और आज होली का अचानक प्रोग्राम बना और सभी भाइयों का हमने चांग का कार्यक्रम किया है और सभी का भोजन भी हमने यही रखा है, तो सबको आनंद आया। और हमारा सुभाष क्लब जो नित्य प्रतिदिन हर सेवा में तैयार रहेगा और होली की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। होली के पावन अवसर पर सुभाष व्यायामशाला के पहलवान श्री महेशपुरी जी
मनीष जी बदादा, सतु जी बाल्दी और आपकी सारी टीम के नेतृत्व में श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा एक होली पर फागत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। जो मारवाड़ और शेखावटी की संस्कृति पे जो छंग बजते हैं, उस छंग का कार्यक्रम आपके पहलवान साहब के सानिध्य में रहा और इस पूरी मित्र मंडली और टीम का इतना हमें सहयोग मिला। हमें भी बजाने में और गाने में बहुत आनंद आया और आपने भी खूब नाच के होली का आनंद लिया। और मैं इस अवसर पर सभी यहाँ विराजे हुए भीलवाड़ा वासियों को, सभी को, यहाँ के मित्र और सुभाष व्यायामशाला के जितने भी लोग हैं, इनके जो मित्र हैं मनीष जी के सारे, सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ श्री राम मंडल सेवा संस्थान। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूं।
डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से परिषद के सदस्यों को परिषद के प्रति समर्पित करने के भाव से वंदे मातरम गीत के भावार्थ युक्त एवं भारत माता के सचित्र फोल्डर का विमोचन सोमवार को न्यू क्लोथ मार्केट में आयोजित कोर समिति की बैठक में किया गया। यह फोल्डर प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह वंदे मातरम गीत को कंठस्थ कर सके और इस फोल्डर को अपने घर में चस्पा कर सके। परिषद सदस्य अपने संबोधन में वंदे मातरम शब्द का अधिक से अधिक उपयोग करें। कार्यक्रम में परिषद के मुकुंद सिंह राठौड़, कैलाश अजमेरा, रामेश्वर काबरा, राधेश्याम सोमानी, अभिषेक सोमानी, राजकुमार बम, गोविंद प्रसाद सोडानी आदि मौजूद थे।
विश्व हिंदू परिषद महिला शाखा नारी शक्ति मंच द्वारा दिव्यांग बालक बालिकाओं के साथ वीरता दिवस मनाया गया। यह जानकारी देते हुए नारी शक्ति मंच की महानगर संयोजिका पूर्व पार्षद निशा जैन ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह द्वारा जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या करने की ऐतिहासिक घटना को वीरता दिवस के रूप में मनाया गया। स्थानीय अशोकनगर स्थित हेलन केलर विकलांग सेवा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा शर्मा ने कहा कि आज देश के वीर सपूतों को याद करने का अवसर है। आज ही के दिन 13 मार्च 1940 को मां भारती के रूप में वीर सपूत सरदार उधम सिंह ने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन जाकर जनरल डायर को मार गिराया। विशिष्ट अतिथि दिव्या ओझा ने दिव्यांग बालक बालिकाओं को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि दिव्या ओझा का जन्मदिन दिव्यांग बालक बालिकाओं के साथ केक काटकर मनाया गया। सभी को पाठ्य सामग्री एवं मिठाई व फल वितरित किए गए। बालकों ने देशभक्ति गीत व कविताएं प्रस्तुत की व बालिकाओं ने सामूहिक रूप से लघु नृत्य किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ गोपाल तिवारी, सरला तिवारी, आशा शर्मा, मनीष माहुर सहित क्षेत्रीय पार्षद आरती शेखावत, अंजलि सोमानी, पूजा डाड आदि उपस्थित थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंच की महानगर सह संयोजिका दीपा सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नगर परिषद सभागार में किया गया। सर्वप्रथम सहायक निर्देशक नगेंद्र कुमार तोलंबिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन कार्यशाला, विशेष जांच बैठक, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, रैली आदि शामिल है। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भूमिका शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि महिला होना अपने आप में गर्व की बात है तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है, किंतु इसका आंकलन नहीं किया जा रहा है। विभागीय योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें धरातल पर पहुंचाए। परस्पर सहयोग से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। पुजारी कल्याण शर्मा ने बताया कि दूधाधारी गोपाल मंदिर में रविवार को रंगोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नंद किशोर शर्मा, नरेश पारिक द्वारा सुंदर फूल बंगला सजाया गया। फिर ठाकुर को बाहर लाए और केसुले फूलों के रस से भजनों द्वारा ठाकुर जी को चांदी की पिचकारी से रंग खिलाया और फूलों से गुलाल से होली खिलाई। उसके बाद सभी भक्तों को रंग खिलाया। पंडित गौरीशंकर शास्त्री, धर्मेश व्यास, मनीष व्यास द्वारा सुंदर होरी के रसिया के भजन गाए गए। भक्तों ने खूब आनंद लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीलवाड़ा में नहीं, वृंदावन में होली खेल रहा हो। भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान प्रताप मंडल में फागोत्सव का आयोजन रखा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देश अनुसार जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मंजू पालीवाल के नेतृत्व में प्रताप मंडल में जिला महामंत्री मीनाक्षी नाथ के द्वारा फागोत्सव मनाया गया, जिनमें महिलाओं ने भजनों का आनंद लिया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि फाग महोत्सव में महिला मोर्चा जिला महामंत्री सुमित्रा पोरवाल, सुलक्षणा शर्मा, निशा जैन, राघव, लक्ष्मी कंवर, इंदू टाक, नैना व्यास, पुष्पा कंवर, अंकिता पोरवाल, स्वाति पोरवाल, सुनीता सोनी, शारदा आचार्य, मंजू कंवर आदि महिलाएं उपस्थित थी। बांसुरी बजाए ऐसे मोहे ब्रज नारे, बांसुरी बजाए ऐसे मोहे ब्रज नारे, सुध बोध भूल गए गोपियाँ बेचारे, सुध बोध भूल गए गोपियाँ बेचारे, चुप
राजस्थान मिश्ती समाज सुधार समिति एवं मिश्ती सक्का अब्बासी महासभा राजस्थान भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सईद मानव मोहम्मद सलीम अब्बासी के नेतृत्व में 51 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर 5 सूत्रीय मांग का पत्र सौंपा। इस दौरान सरपस याकूब हुसैन अब्बासी, मोहम्मद अयूब अब्बासी, निज़ामुद्दीन अब्बासी, एडवोकेट मुजावेद अहमद अब्बासी, मुमताज़ अब्बासी, सफदर अब्बासी, अब्दुल रसीद अब्बासी, अशरफ अब्बासी, सईद अब्बासी, फ़तेह मोहम्मद अब्बासी, शहजाद अब्बासी, इकबाल अब्बासी, हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल अब्बासी, इस्लामुद्दीन अब्बासी, निज़ामुद्दीन अब्बासी, अख्तर अब्बासी, सनमी कपूर अब्बासी, आदिल अब्बासी, मोहम्मद अब्बासी, मोहम्मद सईद अब्बासी, आरिफ अब्बासी, शबीर अब्बासी, अकबर अब्बासी आदि उपस्थित थे। तस्फरिया भाषा में प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच बंदर अक्सर चाय बिस्किट खाने आते हैं। गांव के बाहर माधो गोस्वामी की चाय होटल पर दिन भर चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सुबह के वक्त भीड़ रहती है। करीब 7 से 8 बजे के बीच हर दिन बंदर होटल के सामने आकर बैठ जाता है। सुआलाल चौधरी उस बंदर को चाय व बिस्किट का नाश्ता बड़े प्रेम से करवाते हैं। ये नज़ारा सामने से निकलने वाले राहगीरों के लिए दृश्य अजूबे जैसा होता है, लेकिन कुछ के लिए सब एक रोज जैसा होता है। स्थानीय लोग बंदर को चाय बिस्किट का नाश्ता करवाते हैं। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। काबरा परिवार की कुलदेवी सुषमा माता के वार्षिकोत्सव आयोजन में इस बार भीलवाड़ा जिले के लगभग 550 परिवार सम्मिलित होंगे। आयोजन मीडिया प्रभारी दिनेश काबरा ने बताया कि काबरा परिवार की कुलदेवी सुषमा माता जी का वार्षिकोत्सव आयोजन प्रतिवर्ष नागौर जिले के कुचेरा ग्राम में वसंत पंचमी पर्व पर धूमधाम से मनाया जाता है और उसी तर्ज पर इस बार भीलवाड़ा जिले के समस्त काबरा परिवार की ओर से 19 मार्च को माहेश्वरी भवन रामधाम के पास एक विशाल सामूहिक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।